गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की एक लड़की अपने घर पर बैठे हुए इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसकी आंखें एक रील पर जाकर अटक जाती हैं। उस रील में मशहूर बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा चल रही थी एंड एक पर्सन उनसे एक क्वेश्चन पूछता है। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? ये तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा। बारिश तो तब क्या फिर मतलब? कर लो शादी। कहाँ हो रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा, हाँ, चलो हम देख लें, बता देंगे भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है। कोई हो लड़की तो बताओ, क्या नाम है पूरा? इंद्र को बहुत बड़ा परिवार है परिवार में। फिर भी शादी नहीं हो रही है। अब क्या अब करें? लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। जी। खुशी तिवारी बार बार इसी रील को देखे जा रही थी कि तभी उसका भाई वहां पर आ जाता है एंड खुशी तिवारी अपने भाई से अपने रिश्ते की बात उस आदमी से चलाने के लिए कहती है। उसका भाई बिना देर किए गोरखपुर से 600 किलोमीटर दूर जबलपुर में उस आदमी के पास चला जाता है। आदमी का नाम था इंद्र कुमार एंड इंद्र कुमार से अपने बहन यानी कि खुशी तिवारी की रिश्ते की बात करता है। 6 जून 2025 दोपहर के करीब 3 बजे कुछ लेडीज एंड कुछ बच्चे कुशीनगर के कसिया में कुछ बकरियां चरा रहे थे। एक बकरी चरते चरते झाड़ी के पीछे चली जाती है। बच्चा उसको लेने जाता है, बट जैसे ही वो वहां पर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें सुनकर फौरन उसकी मॉम भी वहां पर भागते हुए आती हैं अपने बच्चे को देखने के लिए, बट जैसे ही वो वहां पर जाती हैं तो उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। अब आसपास के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो वहां पर एक मिडिल एज्ड पर्सन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसने ब्लू कलर की जीन्स और चेक शर्ट पहनी हुई थी एंड उसकी बॉडी पर बहुत सारी जगह चाकू से मारने के निशान थे एंड एक चाकू को उसके गले में फंसाया हुआ था। अब ये सारी चीजें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम और बाकी सभी टीम्स के साथ फौरन वहां पर पहुंच जाती है एंड वहां का मंजर देखकर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इतनी बेदर्दी से कोई किसी को कैसे मार सकता है। एंड अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर ये पर्सन कौन था एंड इसको किसने मारा था। Welcome to the show. My name is Akdas and let's learn more about today's case revolving around खुशी। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है एंड फॉरेंसिक टीम एंड पुलिस टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो हर तरीके से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ये खबर अगले दिन अखबार में छप जाती है एंड सोशल मीडिया पर भी ये बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिन बीत रहे थे एंड लगभग 20 दिन के बाद भी पुलिस ये पता नहीं कर पाई थी कि आखिर मरने वाला कौन है एंड इसको किसने एंड क्यों मारा है। फिर पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। 28 जून 2025 को पुलिस को सेंट्रल पोर्टल पे एक FIR दिखाई देती है। ये FIR जबलपुर से थी जो कि अजय कुमार तिवारी ने लिखवाई हुई थी एंड उसका कहना था कि उसका भाई 6 जून से नहीं आया है एंड ये FIR 8 जून को लिखाई गई थी। पहले उसको लगा था कि उसका भाई ऐसे ही कहीं पर चला गया होगा, बट उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है एंड उसके बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अब पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि इंद्र कुमार की है। वही इंद्र कुमार जो कि अनिरुद्ध आचार्य जी से अपनी शादी की समस्या बता रहा था
एंड जिसके पास खुशी तिवारी का भाई उसका रिश्ता लेकर गया था। अब इस बात को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इसका आगे लिंक निकलेगा। पुलिस अब इंद्र कुमार के फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाने लगती है एंड इसमें पता चलता है कि इंद्र कुमार की रेगुलर 3 नंबर पर बात हो रही थी एंड ये 3 नंबर में सबसे पहला नाम था साहिबा बानो एंड दूसरा नाम था शमसुद्दीन अंसारी एंड तीसरा नाम था कौशल कुमार। अब पुलिस इन तीनों को ढूंढने के लिए लग जाती है एंड इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले तो ये सब अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, बट जब पुलिस इन पर सख्ती दिखाती है तो इस केस के सारे पन्ने खुलने लग जाते हैं। असल में साहिबा बानो की कौशल कुमार के साथ लव मैरिज हुई थी एंड ये उसके बाद गोरखपुर में कूड़ा घाट नाम की एक जगह है, वहाँ पर जाकर किराए पर रहने लगते हैं। मैरिज के बाद साहिबा बानो ने अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रख लिया था। इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी कि तभी एक दिन खुशी तिवारी इंटरनेट पर रील्स स्क्रॉल कर रही थी एंड इसके सामने वही वाली रील आ जाती है एंड उसके बाद ये एक मास्टर प्लान बनाती है। खुशी तिवारी अपने ही हस्बैंड को अपना भाई बताकर एंड उसके हाथ अपना ही रिश्ता इंद्र कुमार के पास भेज देती है एंड उसका हस्बैंड भी खुशी तिवारी का भाई बनकर खुशी तिवारी का रिश्ता इंद्र कुमार के पास लेकर चला जाता है। इंद्र कुमार जब कौशल से मिलता है तो उसकी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करता है एंड उसको एक बहुत अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिलाता है। उसके बाद जब कौशल खुशी और साहिबा का फोटो इंद्र कुमार को दिखाता है तो इंद्र कुमार उस पर फिदा हो जाता है। उसके बाद ये दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एंड 27 मई 2025 से इनकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे एंड एक दिन खुशी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें गोरखपुर आना पड़ेगा एंड मेरे परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरा भाई है, एक बार तुम और मेरा भाई बात कर लो एंड शादी की तारीख पक्की कर लो तो फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। अब इंद्र कुमार को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है एंड वो 2 जून 2025 को जबलपुर से लगभग 600 किलोमीटर दूर खुशी तिवारी से मिलने के लिए चला जाता है। इंद्र कुमार ने अपने भाई अजय कुमार तिवारी को बताया था कि उसको एक लड़की मिल गई है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, इस तरीके से बातें करती है, हमारी ये बातें हो रही हैं। बट गोरखपुर जाने की बात उसने अजय कुमार तिवारी को नहीं बताई थी क्योंकि खुशी ने उससे कहा था कि वो अकेले ही आए एंड किसी को भी ये बात ना बताए। इंद्र कुमार को इस बात में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा एंड वो 2 जून को गोरखपुर चला जाता है। उसके बाद खुशी और उसका भाई संदीप 3 जून को उसको गोरखपुर से दूसरी जगह लेकर जाते हैं एंड वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर इंद्र कुमार को कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके पास जो धन दौलत है एंड उसके पास जो कुछ भी है वो सब का सब खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो एंड कुछ उसके भाई संदीप उर्फ कौशल के पास चला जाएगा। एंड 5 जून 2025 को वो एक गाड़ी में बैठकर खुशीनगर के कसिया में चले जाते हैं। अब यहाँ पर खुशी, इंद्र कुमार एंड खुशी का हस्बैंड कौशल, जिसे कि खुशी ने अपना मुंह भोला भाई बताया हुआ था, एंड एक शमसुद्दीन अंसारी नाम का पर्सन जो कि उस गाड़ी को चला रहा था, ये सब खुशीनगर पहुँचते हैं एंड एक आइडियल नाम से होटल है, वहाँ पर रूम ले लेते हैं। वहाँ पर खुशी और इंद्र कुमार की फेक मैरिज कराई जाती है। इंद्र कुमार घर से जो कुछ जेवरात लेकर आया था वो खुशी को चढ़ा देता है। खुशी इस मैरिज को बिल्कुल एक असली मैरिज की तरह करती है एंड इंद्र कुमार को बेवकूफ़ बना देती है। अब जब रात का वक्त आता है, सुहाग रात से पहले वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, बट उन्होंने इंद्र कुमार के खाने में कुछ नशीली गोलियां मिलाई हुई थी जिससे इंद्र कुमार अब धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। अब जब इंद्र कुमार बेहोश हो जाता है तो ये लोग वो जगह छोड़ने का डिसाइड करते हैं एंड जिस गाड़ी में ये खुशीनगर आए थे उसी गाड़ी में पहले इंद्र कुमार को डालते हैं एंड इंद्र कुमार के अलावा उसमें खुशी, कौशल एंड शमसुद्दीन होता है। शमसुद्दीन गाड़ी को ड्राइव कर रहा था एंड ये सुकर अली इलाके में पहुंच जाते हैं। ये इलाके में थोड़ा बहुत जंगल था। ये वहीं पर इंद्र कुमार की बॉडी को निकालते हैं एंड उसके बाद
चाकू से एक के बाद एक वार उसकी बॉडी पर करते रहते हैं एंड एक चाकू उसके गले में बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं, जिस वजह से वो चाकू उसके गले में ही फंस जाता है। अब ये फौरन वहाँ से निकलने लगते हैं। इंद्र कुमार की बॉडी को वहीं पर झाड़ियों के पीछे छोड़ देते हैं एंड उसके पास जो भी सामान था, जो जेवरात थे, जो पैसे थे एंड जो भी सामान वो अपने साथ लेकर आया था, वो सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। पुलिस अब खुशी तिवारी, कौशल कुमार तिवारी एंड शमसुद्दीन को अरेस्ट कर लेती है एंड इनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है एंड 29 जून को पुलिस ये सारी डिटेल्स पब्लिकली बता देती है कि आखिर इंद्र कुमार को किसने और क्यों मारा था, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसीलिए पुलिस पे प्रेशर भी बढ़ रहा था इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का एंड पुलिस ने ऐसा किया भी। एंड गाइज, दिस इज द केस ऑफ खुशी कुमार तिवारी एंड इंद्र कुमार। And if you like this type of documentary, like this video and subscribe my channel, and thank you for watching.